गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि मॉडिफाइड रेस्पिरेटरी मूवमेंट इज़ नॉट included in our syllabus, but this 8.6 common disorder of respiratory system, it is included in our syllabus. So today we are going to discuss about some common disorders of the respiratory system. Now, most of the time we have seen some of the people have some allergy of dust, some have allergy of pollen grains. So because of this allergy, what is happening in the lungs? So what happened sometimes, see in this table there is a asthma patient. Sorry, this asthma patient excuse me, अस्थमा पेशेंट. अब यहाँ पे देर इज़ 4 कॉलम्स. फर्स्ट इज द डिसऑर्डर, सिम्टम्स, कॉज एंड ट्रीटमेंट. फर्स्ट वी डिस्कस देन द कॉमन डिसीज दैट इज़ द अस्थमा. सो अब हम अस्थमा की बात करते हैं. अस्थमा में आपको पता है कि वी हैव टू प्रॉब्लम, हमें प्रॉब्लम होती है कि हम सांस नहीं ले पाते, बराबर से सांस नहीं ले पाते. एंड वी हैव सीन कि वो लोग कुछ एक स्प्रे लेते हैं जब उन्हें अस्थमा का अटैक आता है. यस. सो व्हाट इज़ हैपनिंग? सो क्या होता है अस्थमा के वक्त? हमारे जो लंग्स है, द लंग्स है इन विच वी हैव सीन ब्रोंकियोल्स इज प्रेजेंट. दैट ब्रोंकियोल्स, उनकी जो स्पेस होती है, इट बिकम नैरो. मतलब वो कम हो जाती है. कम कैसे होगी? या तो वहाँ पे क्या होगा, देर इज़ अ डिपोजिशन, कोई चीज़ का डिपोजिशन हो जाता है, या फिर वहाँ पे म्यूकस फॉर्म हो जाता है, जिसके कारण, म्यूकस मीन्स एक स्टिकी सब्सटेंस, जिसके कारण क्या होगा, जो ब्रोंकियल्स की जो रहनी चाहिए जगह, उतनी जगह उससे मिलती नहीं. लाइकवाइज अगर हम नॉर्मल रास्ते की बात करते हैं, अगर हम ट्रैफिक की बात करते हैं, इफ़ यू फाइंड कि अगर बहुत ज़्यादा आंधी चलने लगी है, बहुत ज़्यादा तूफान आने लगा है, तो समटाइम यू फाइंड कि कहीं पेड़ गिर गए हैं, कहीं पे कुछ और कार के ऊपर कुछ गिर गया है, पोल्स गिर गए हैं. तो व्हाट यू हैपन, यू फाइंड ऑब्स्टेकल इन योर रोड. यस. सो इट इज़ नॉट अ स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रैफिक. सो लाइकवाइज हियर ऑल्सो देर इज़ अ, कि अगर आपकी जो ब्रोंक्योल्स है, ब्रोंक्योल्स अगर सीधी ना रह के उसमें कुछ ऑब्स्टिकल्स हो जाते हैं. लाइकवाइज अगर यहाँ पे ये ब्रोंक्योल्स है, ये ब्रोंक्योल्स में इफ़ यू फाइंड ऑब्स्टिकल्स इन योर ब्रोंक्योल्स, इट बिकम नैरो. ये क्या हो जा रही है? नैरो हो जा रही है. नैरो होने के कारण क्या होगा, कि वो बराबर उनको सांस लेने में सांस नहीं ले पाएंगे, सांस लेने में उन्हें तकलीफ होगी. सो हियर व्हाट हैपेंड आफ्टर द स्प्रे, व्हाट हैपेंड, द स्प्रे होने के कारण वो क्या होगा, जो ब्रोंक्योल्स है, इट बिकम डायलेट. वो डायलेट हो जाते हैं. डायलेट मतलब थोड़ा फैल जाते हैं. फैलने के कारण उन्हें जगह मिलती है, जिसके कारण वो दे आर इजीली गोइंग टू सी कि वो सांस लेने में उन्हें तकलीफ नहीं होती है. यस. सो लाइकवाइज हियर ऑल्सो, व्हाट इज द सिम्टम्स ऑफ द एस्थमा? इट इज द कॉन्ट्रिक्शन ऑफ ब्रोंक्यूल्स. ब्रोंक्यूल्स कैसे हो जाती है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है. म्यूकस बिल्ड इन द ब्रोंक्यूल्स, म्यूकस फॉर्म हो जाता है उसके कारण. पीरियोडिक वीजिंग, मतलब आप जब खांसी आती है या फिर उसमें आपको आवाज़ आती है, सांस लेने में आपके आवाज़ आने लग जाती है. यस. दैट इज कॉल्ड एज वीजिंग. डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, दिस इज द symptoms. Then cause: allergy to pollen, some foods, food additive, pet hairs, etc. कम हमें बहुत लोगों को एलर्जी होती है कि वो डस्ट में निकलते हैं, या फिर पोलन ग्रेन्स के कांटेक्ट में आते हैं कुछ ऐसा फूड खाने से, या फिर जो हेयर्स होते हैं पेट के, कुछ कुत्ते बिल्लियाँ, उन लोग के हेयर्स के कांटेक्ट में अगर वो आ जाते हैं, तो दे फाउंड कि उन्हें एलर्जी स्टार्ट हो जाती है. सो इट इज़ अस्थमा, इज इट इज़ द हाइपर हाइपर एलर्जी है. ये जो एलर्जी का फॉर्म है, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में दिखने मिलता है. यस. देन व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट फॉर द अस्थमा? इज़ द यूज़ ऑफ इनहेलेंट टू ओपन द पैसेज वे एंड अवॉइड इरिटेंट. हम वो स्प्रे का यूज़ करेंगे, इनहेलेंट का यूज़ करेंगे, एंड टू अवॉइड, जहाँ जिस चीज़ से हमें एलर्जी है, हम उस चीज़ की एलर्जी से अवॉइड करेंगे, हम उस जगह नहीं जाएंगे. यस. देन नेक्स्ट इज़ द
ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर दैट इज सिलिकोसिस एस्बेस्टोसिस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉर्मली जब अब आप देखते हैं कि अगर कोई चीज़ हमें कंटिन्यू लग रही है कहीं पे, जैसे अगर हम कोई भी खरोच आती है तो यू हैव सीन कि आपको एक निशान बन जाता है, स्कार बन जाता है, दैट इज कॉल्ड द स्कार। आप देखते हो कई लोगों के माथे पे कहीं पे आईब्रो कट हो जाती है, उसमें क्या दिखता है आपको, एक निशान दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड एज द स्कार। अब वो जो स्कार है वो क्यों बन रहा है, अब कई बार हम देखते हैं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशनल मतलब कहीं पे जो लोग काम करते हैं वहाँ पे वो कंटिन्यूस जाने के कारण उनको क्या हो रहा है, उस चीज़ का डिसऑर्डर हो रहा है। लाइक कि अगर कोई स्टोन क्रशर मतलब कोई स्टोन को काटने वाली मशीन है उसके पास काम करता है, some are work in the cement factory, some are work in some सिलिकॉन और एस्बेस्टस फैक्ट्री, एट दैट टाइम व्हाट हैव दे, वो बहुत फाइन पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमारे सांस के थ्रू क्या होते हैं, हमारे लंग्स में चले जाते हैं। एंड लंग्स में यू हैव सीन कि जब हमने बात की थी आर्टरी आर्टरी और उसके बाद दिस एल्वियोली की बात की थी, एल्वियोली इज इट इज़ अ वेरी थिन, वो उसका जो सरफेस एरिया होता है वो कैसा होता है, बहुत थिन होता है। यस, थिन होने के कारण क्या होता है, जो भी डस्ट पार्टिकल्स आ रहे हैं इट विल डिपॉजिटेड देयर, ये क्या हो रहा है, वहाँ जाके वो डिपॉजिट हो रहे हैं, और डिपॉजिट होने के कारण इट विल उसके कारण क्या होगा, उस नॉर्मल जो कॉन्ट्रिक्शन और रिलैक्सेशन की जो उसकी प्रोसेस है उसमें वो प्रोसेस को बराबर नहीं होने दे रहे हैं। ओके, और अब बाहर से कोई भी चीज़ आ रही है, डस्ट आ रहा है, तो ये बॉडी के लिए इट एक्ट एज ए एंटीजन। यस, ये एक्ट एज ए एंटीजन, ये एंटीजन की तरह एक्ट करेगा, तो उसके अगेंस्ट में क्या बनेंगे हमारे यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी, एंटीजन है यहाँ ऑलरेडी प्रेजेंट, तो उसके अगेंस्ट में हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनेंगे। यस, और इसके कारण क्या होगा, देयर इज़ ए फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, इसके कारण यहाँ पे एक लेयर की तरह ये फॉर्म हो जाएगा। और जो इलास्टिन जो एक इसमें प्रोटीन होता है, आप एल्वियोलाई में इलास्टिन जो प्रोटीन होता है, दैट प्रोटीन इज देन कन्वर्टेड टू कोलाजन, इट इज converted into collagen. Now elastin it is give elasticity, yes ये इसको elasticity provide कर रहा है, but the collagen it will not give the elasticity, जिसके कारण क्या होगा, उसको प्रॉब्लम होगी, धीरे धीरे उसकी लंग्स जो है वो काम करना धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कम कर देगा। यस, जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होना चाहिए एल्वियोलाई में वो नहीं होगा। यस, so that is called as the inflammation fibrosis, that is called as inflammation fibrosis, जिसके कारण क्या होगा, लंग्स जो है वो धीरे धीरे डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे। यस, then what is the cause of this occupational disorder, it is the long term exposure to dust particle like silica asbestos particles during occupation। ये सारी चीज़ें हम अपने ऑक्यूपेशन, हमारे जब वो काम करते वक्त ये हमारे अंदर जाते हैं, इसके कारण क्या होता है, देर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ कि वो जो एल्वोलाई है, एल्वोलाई के जो भी स्मॉल पोर्स है उसमें जाके वो बैठ जाते हैं, एंड इट एक्ट एज अ फॉरेन मटेरियल, एंटीजन की तरह वो एक्ट करेगा और उसके अगेंस्ट में हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाएगी, एंड देर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स ऑन दिस, जिसके कारण क्या होगा, दे इलास्टिन जो प्रोटीन है इट कन्वर्टेड इनटू कोलाजन एंड इट इज़ नॉट गिव इट इज़ द इलास्टिसिटी विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन of the alveoli. Yes, so what is the treatment? It is you use the protective mask and gear during work. So हमें properly हमको protect करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए ताकि वो जो dust particles है वो ना जाए अंदर। Okay, now see, it is emphysema. Emphysema is the disease where it is a long term chronic disease। यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रोंकाई जो है हमारे लंग्स के ब्रोंकाई वो क्या हो रहा है उसमें एनलार्ज, उसके उसमें डिसीज हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, देर इज़ अ enlargement of air space distal at terminal bronchial,
और जो मतलब वो जो एल्वोलाई है वो क्या हो रहा है, एनलार्ज हो जा रहे हैं, एनलार्ज हो जा रहे हैं, जिसके कारण क्या होगा, देर इज़ अ डिस्ट्रिक्शन ऑफ द एल्वोलर वॉल। उसके जो वॉल है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, जिसके कारण जो जो गैस की जो एक्सचेंज करने की जो प्रॉपर्टी है वो रिड्यूस हो जाएगी। रिड्यूस होने के कारण क्या होगा, देर इज़ प्रॉपरली वो सांस नहीं ले पाएगा। और सिम्टम्स क्या है उसके, ब्रेकडाउन ऑफ एल्वोला एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। हम जब सांस लेंगे तो इट इज़ शॉर्ट, वो ब्रीथ कैसी रहेगी, शॉर्ट रहेगी। मतलब हम प्रॉपर पूरे एल्वोला पूरे ब्रोंक्योल्स का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे एम्फोसेमा एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, दीज आर बोथ दिस डिसीज आर कॉल्ड एज COPD। COPD is the chronic COPD। COPD is the chronic obstructive pulmonary disease। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, कफ हो रहा है और उसके कारण शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी। कफ हो रहा है मतलब जो लंग्स है उसमें क्या भरते जा रहा है, म्यूकस भर रहा है, जिसके कारण क्या होगा, देर इज़ प्रॉपरली जो है गैस एक्सचेंज नहीं होगा, जिसके कारण दे आर नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली, उसके शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाएगी। यस, कॉज क्या है, स्मोकिंग एंड एयर पॉल्यूशन। जो स्मोक करते हैं उन लोगों के लिए दिस इज़ द प्रॉब्लम। ओके, और एयर पॉल्यूशन, जो बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूटेड एरिया में रहते हैं या फिर ऐसी जगहों पे उनका आना जाना है। यस, देन ट्रीटमेंट क्या है, टू क्विट स्मोकिंग, अवॉइड पॉल्यूटेड एयर, इफ़ पॉसिबल मूव टू वार्मर ड्रायर क्लाइमेट। सो ऐसी जगहों पे ना जाए जहाँ पे ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स है, और स्मोकिंग को छोड़ दें। ओके, देन एक्यूट ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक डिसीज हमेशा लॉन्ग टर्म डिसीज होती है। यस, एंड एक्यूट इज द शॉर्ट टर्म डिसीज। अब एक्यूट ब्रोंकाइटिस हो रहा है, सो इसका कॉज क्या है, इट इज़ द वायरस एंड द बैक्टीरिया। ब्रोंकाइटिस हो रहा है मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है, म्यूकस फॉर्म हो रहा है। म्यूकस फॉर्म हो रहा है तो ये किस वजह से फॉर्म हो रहा है, इट इज़ बाय द वायरस एंड द बैक्टीरिया, वहाँ पे ग्रो हो रहा है, जिसके कारण हमारी बॉडी जो है वो रिस्पॉन्स करती है, एंड अगेंस्ट उसके अगेंस्ट में क्या हो रहा है, वहाँ पे वो हमको हार्म कर रहे हैं और वहाँ पे म्यूकस फॉर्म हो रहा है। यस, सो इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई। वहाँ पे क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेशन मतलब फूल जाना कोई चीज़ का, तो ब्रोंकाई बैक्टीरिया एंड जो वायरस है हमारी बॉडी में एंटर करेंगे तो वो हमारे लिए एंटीजन की तरह काम करेंगे, जिसकी अपोज में हमारी बॉडी क्या बना रही है, एंटीबॉडीज़ बनाएंगी, और वो उससे लड़ने के लिए वहाँ पे सब जाके एक जगह इकट्ठे होंगे, तो जिसके कारण क्या होता है, देर इज़ ए इन्फ्लेमेशन, वहाँ पे फूल जाता है। सो द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, येलो म्यूकस, कफ अप। यस, तो ये सब जो है, दीज आर द सिम्टम्स फॉर द एक्यूट ब्रोंकाइटिस। इट इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एंड वायरस। And if bacterial, take antibiotics, cough medicine, use vaporizer. Yes, so these are the treatment for the acute bronchitis. Then साइनेसिटिस। साइनेटिस मतलब जो आप देखते हो किसी बहुत लोगों का जो प्रॉब्लम होता है साइनस का, सो उसमें क्या हो रहा है, उनका जो नेज़ल कैविटी रहती है वो क्या हो जाती है, फूल जाती है। नेज़ल कैविटी फूलने के कारण वो नाक से बराबर सांस नहीं लेना होता है उनसे। इट इज़ ऑल्सो कॉज बाय बैक्टीरिया एंड वायरस, एंड इट इज़ ऑल्सो ट्रीटेड विथ एंटीबॉडीज एंड यूज ऑफ डिसकॉन्जुगेंट्स एंड यूज ऑफ वेपोराइजर। यस, एंटीबायोटिक का यूज़ करना चाहिए। कुछ कफ सिरप होते हैं उनको यूज़ करना चाहिए, एंड वेपोराइजर्स हैं उनका यूज़ करना चाहिए। लाइकवाइज ईयर लैरिंजिटिस भी वही जो लैरिंग्स होता है, हमारा गला होता है, कई बार आप देखते हो बैठ जाता है, आवाज़ नहीं निकलती है, तो इट इज़ ऑल्सो द इन्फ्लेमेशन ऑफ द वोकल बॉक्स। और वॉइस बॉक्स में क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन मतलब फूल जाता है। नॉर्मली द वोकल कॉर्ड नॉर्मली ओपन एंड क्लोज टू जनरेट वॉइस। ये क्या करता है, नॉर्मली हमारी आवाज़ जो है वहीं से निकलती है। यस, बट क्या होता है,
सडन चेंज क्या होगा, उसके कारण वहाँ पे इन्फ्लेमेशन फूल जाएगा, जिसके कारण प्रॉपर वहाँ से एयर पास नहीं हो पाएगी, जिसके कारण क्या होगा, इट लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द साउंड। वहाँ से साउंड में हमारा कुछ ना कुछ बैठ जाएगा, बार बोलते नहीं बनेगा। यस, सो इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ लैरिंग्स, वोकल कॉर्ड, सोर थ्रोट, हॉर्नेसनेस of voice, mucus build up and cough. So these are the symptoms. Then cause is the virus and bacteria. And treatment, if bacterial, take antibiotic, cough medicine, voice rest, avoid irritant like smoke. इन चीज़ों से दूर रहें. Yes. देन नेक्स्ट इज़ द निमोनिया। निमोनिया कई बार हम सुनते हैं, छोटे बच्चों में ये बहुत ज़्यादा देखने मिलता है। अभी तो अभी इस केस में तो अभी के टाइम में अब देखोगे कि निमोनिया इज़ कॉमन टू अडल्ट ऑल्सो। यस, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, हमारे जो लंग्स है वो क्या हो जाते हैं, इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, वहाँ फूल जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो फ्लूइड है वो सारा कुछ वहाँ पे भर जाता है, जिसके कारण शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है। यस, सो इट इज़ बाय द सिम्टम्स क्या है, इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स रेंजिंग फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर, कफ एंड फीवर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, चिल, स्वेटिंग, चेस्ट पेन एंड ब्लड इन म्यूकस। सो ऐसे प्रॉब्लम होने के कारण कारण क्या है, इट इज़ बाय द बैक्टीरिया और द वायरस। Treatment, consult physician immediately, antibiotic, cough medicine, stay warm. These are the treatment for the pneumonia. Okay, so these are the common symptoms or respiratory disorders, or common disorders of respiratory system. So ये आपको टेबल अच्छे से याद रहना चाहिए कि किसका सिम्टम क्या है और उसका कॉज क्या है। इससे रिलेटेड मेनली निमोनिया, अस्थमा एंड ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से रिलेटेड एमसीक्यूज भी पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज़ क्या क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इससे रिलेटेड यहाँ पे एमसीक्यूज भी आते हैं। नेक्स्ट वी सी स्मॉल टॉपिक, डेट इज़ द ट्रांसपोर्टेशन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म में ट्रांसपोर्ट होता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सम यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कैसे उन्होंने उनमें जो भी मटेरियल्स है वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। नॉर्मली वी हैव सीन कि जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं उसमें कई बार अर्थवर्म की अगर हम बात करें तो दे डोंट हैव, अर्थवर्म में क्या है, दे डोंट हैव ब्लड वेसल्स, उनमें बॉडी फ्लूइड जो है वो ऐसा नहीं, मतलब वेन्स और आर्टरीज ये सब चीज़ें नहीं रहती है, क्लोज ब्लड ग्रुप, क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम नहीं होता है। यस, क्लोज मतलब जिसमें आर्टरीज है, वेन्स है। यस, और ओपन मतलब नॉर्मली जस्ट उनके सेल्स से ही सारा कुछ मटेरियल जो है वो फ्लो हो रहा है। सो अर्थवर्म या राउंड वर्म में हम देखेंगे नो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहता है, तो देयर इज़ ओनली दे मूव, जो भी बॉडी फ्लूइड है वो इजीली उनके बॉडी में ऐसे मूव होता रहता है। दैट इज़ वी कॉल्ड एज द एन एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट। समटाइम्स वी सी कि एल्गी, पैरामीशियम या अमीबा की अगर हम बात करते हैं तो आप उनमें भी देखेंगे आपकी जो साइटोप्लाज्म है वो मूव करता है। यस, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो इट इज़ वी कॉल्ड एज दैट इज़ द cyclosis, that we called as the cyclosis. Sometimes we found diffusion activity, diffusion, the movement of molecule from higher concentration to the lower concentration. So these are the some way by which the organism get transport their material from one place to the another place. So see, all living organism, whether unicellular or multicellular, show an important property of exchange of material with their surrounding as well as within the various parts of body, various parts of their cell or body. So from this we can कि हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म होता है यूनिसेलुलर से तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, वी आर टेकिंग सम मटेरियल फ्रॉम द इन्वायरमेंट। मतलब हम कुछ ना कुछ चीज़ें क्या होता है, हम एक्सचेंज करते रहते हैं इन्वायरमेंट के साथ एंड विद इन आवर बॉडी ऑल्सो। यस, so organism take up oxygen and nutrients from the surrounding and these are circulated within the body for various metabolic activity. We are taking some nutrients and oxygen from the surrounding and we are used for our metabolic activity. Yes, और जो वेस्ट मटेरियल जमा होता है इट विल, हम क्या करते हैं उसे बाहर निकाल देते हैं। यस, सो द वेस्ट जनरेटेड विद इन आर गिवन आउट इनटू द सराउंडिंग। जो भी वेस्ट मटेरियल है हम उसे क्या करते हैं, सराउंडिंग में बाहर निकाल देते हैं।
लाइकवाइज अब यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो कैसे होता है? सो द ट्रांसपोर्टेशन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनिमल्स अकर्स बाय डिफ्यूजन and by active transport between the cells. This mechanism is suitable where the surface area of body is large and the distance between parts of body in the organism is extremely small. So ऐसे प्रोसेस दैट इज डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट विद इन द सेल्स हमें कब देखने मिलता है? ये ऐसे ऑर्गेनिज्म में देखने मिलता है विच आर वेरी एक्सट्रीमली स्मॉल। यस, क्योंकि उनकी बॉडी उनका सरफेस एरिया ज़्यादा नहीं होता है, दे आर इजीली एबल टू एक्सचेंज द मटेरियल बिटवीन देयर सेल्स। ओके, next is the cyclosis, is the streaming movement. Cyclosis is the streaming movement of the cytoplasm shown by almost all living organisms, for example paramecia, amoeba, root hair, cell of many plants and WBCs in animals. Okay, it is for transportation within the cell or intracellular transport. अगर हम देखेंगे जो अमीबा है उसमें अमीबा की अगर हम बात करते हैं तो here दिस यहाँ पे ये अमीबा है। अब यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है दिस इज द साइटोप्लाज्म। यहाँ पे सारी चीज़ें क्या होती है, ट्रांसफर होती रहती है, इधर उधर घूमती रहती है। यस, लाइकवाइज हियर पैरामेशियम में या डब्ल्यूबीसी इन एनिमल्स उन्होंने क्या कहा, देर इज़ अ मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। जो पूरा साइटोप्लाज्म ही है एक जगह से दूसरी जगह क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। मूव करने के कारण क्या हो रहा है, देर इज़ अ इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। डायरेक्ट क्या हो रहा है, सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रहा है। यस, सो द साइक्लोसिस इज स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ cytoplasm shown by almost all the living organism, root hairs and many plants, and it is for the transportation within the cell or the intracellular transport. In sponge and colon traits, the surrounding water is circulated through the body cavities, and in flatworm there is parenchymal circulation. In roundworm there is no blood vessels and body fluid is moved around the viscera by contraction of cell wall and muscle. It is दिस इज द एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट। अब कुछ एग्जाम्पल्स उन्होंने दिए हैं, लाइकवाइज स्पॉन्जेस एंड कोलेंट्रेट्स। द सराउंडिंग वाटर इज सर्कुलेटेड थ्रू द बॉडी कैविटी। उनकी जो बॉडी की कैविटीज़ है उसके थ्रू जो सराउंडिंग वाटर है वो ट्रैवल कर रहा है। इन प्लेटफॉर्म द इट इज ट्रैवल विद द हेल्प ऑफ द पैरेंकाइमल cell. Then in roundworm, there is no blood vessels and the body fluid is moved by the viscera by the contraction of blood, body walls and muscles. मतलब यहाँ पे जो भी राउंड वर्म या स्मॉल वर्म्स को आपने देखा होगा तो देर इज़ अ कॉन्ट्रैक्शन। उनकी जो बॉडी है वो स्किन जो है वही एक्सचेंज ऑफ गैस का काम करती है और उसी वहीं पे क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बॉडी जो हो रही है उसी के कारण देर इज़ अ ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन द बॉडी एंड दैट वी कॉल्ड एज एन एक्स्ट्रा सेलुलर transport. So this is it is a small topic which is used for the transportation of the living organism. Okay, in the next video we will discuss about the circulation in the animals, from where it is the important point important part हमारा chapter का start होगा जहाँ से maximum questions पूछे जाते हैं। Yes, तो see you in the next video. Bye.